यस तो हम करेंगे ईवीएस चैप्टर 10 एयर। एयर क्या होता है सोनम? मैम हवा। हवा। तो उस हवा को आप देख पाते हो? नो नहीं देख पाते हो। ओके, तो आज हम यही चैप्टर करेंगे। इसको हम हिंदी में बोलते हैं वायु। क्या बोलते हैं? वायु। इसको बोलते हैं एयर। 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 ठीक है, तो सोनम आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। ओके मैम। एयर इज ऑल अराउंड अस। All living beings need air to breathe and survive. वेरी गुड। तो एयर जो है, मैम जो इसको ये मैं हवा, ट्रांसलेट करूं? हाँ क्यों नहीं, जरूर। जो वायु है, हवा है, वो हमारे आसपास चलती है और हम जिंदा, हमें जरूरत है इस हवा की और हम सांस लेते हैं इसकी वजह से। ठीक है, बहुत अच्छा है, सही है। अब मैं भी कर देती हूँ, ठीक है। जो हवा है, जो एयर है, ये हर जगह है, ठीक है। और मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स है, जितनी भी जिंदा जिंदा चीजें हैं, लिविंग थिंग्स मैंने आपको बताया था, जिंदा चीजें, जैसे यस मैम। पेड़ हो गए, जितने भी ट्रीज हैं, पेड़ हैं, प्लांट्स हैं, हमारा जो हम खाते हैं अनाज है, जो ये एनिमल्स हैं, ये सारे क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। इन सबको नीड होती है एयर की, बिकॉज ये सांस लेते हैं और उसी से ये लोग जिंदा रहते हैं, ठीक है। यस मैम। ओके। अब ये वाला रीड करो आप। Okay, we cannot see air, but we can feel it when it moves. Moving air is called wind. समझाओगे आप या मैं समझाऊं? Yes, ma'am. हम हवा को देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं जब हमारे पास मतलब जब हम जब घूमती है, मतलब कान में आती है ना। मूविंग एयर इज कॉल्ड, हमारे पास आती है मैम। वाइंड मीनिंग नहीं पता। विंड। ओके, अब मैं बता देती हूँ। वी कैन नॉट सी एयर। हम उसको, हवा को, जो हवा है उसको हम देख नहीं सकते। नहीं देख सकते ना? यस मैम। नो। हाँ, इसको विंड बोलते हैं, ठीक है, विंड। तो उसको देख नहीं सकते, बट वी कैन फील, हम उसे फील कर सकते हैं। इट व्हेन इट मूव, जब वो मूव करती है, जैसे हवा एक साथ आ गई, हमारे कपड़े उड़ जाते हैं, हम कभी पीछे को जाते, ज्यादा तेज आती है हवा, तो इस तरह हम उसको फील कर सकते हैं। और ये जो मूविंग एयर होता है ना, ये जो चलने वाला हवा होता है, जो चीजों को हिला देता है, मूव करवा देता है, उसको हम बोलते हैं विंड, ठीक है। और सोनम, ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये आपका आंसर है, वी कैन नॉट सी ए एयर। अगर विंड का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये लिखना है, ठीक है। ओके मैम। ओके, नेक्स्ट वाला रीड करो। When wind blows gently, it is called breeze. Can you explain me? Yes. जब हवा नीचे चलती है और ठंडी होती है। मैम ये नहीं समझा पा रही। आप कंफ्यूज क्यों होती हो? जैसा आता है वैसा जवाब दो। अगर गलती होती है तो होने दो, लेकिन जैसा आता है ना वैसा जवाब दिया करो। यस मैम। जब हवा नीचे की ओर चलती है तो ठंडी होके आती है हमारे पास। ओके, जब हवा बहुत गुड सोनम, जब हवा बहुत स्लो चलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रीज। ब्रीज, 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 ठीक है। यस मैम, ब्रीज। When wind blow, अब ये रीड करो सोनम। When wind blows very fast, it is called storm. इसका मतलब बताएं। जब हवा तेज चलती है, इसको स्टॉर्म बोलते हैं, स्टॉर्म, ठीक है, स्टॉर्म, स्टॉर्म। स्टॉर्म मैम मीन, स्टॉर्म में जो तूफान होता है, मतलब इसमें बता रहे हैं, जब हवा बहुत तेज चलती है तो उसे तूफान कहते हैं, जब हवा धीरे चलती है तो उसको ये कहते हैं, ठीक है। ये भी सोनम आपके क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं।
So you remember that and you learn again. You learn it. Okay. Okay, ma'am. यहाँ से लेके यहाँ तक विंड का है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका है, और यहाँ से यहाँ तक इसका है. ठीक है. Okay, ma'am. Okay. क्लियर. Yes, ma'am. That's very clear. देखो यहाँ बता रखा है ब्रिज, यहाँ पर ऐसे हवा चलती है, महसूस नहीं हो रही है. ये देखो महसूस हो रही है, पेड़ टेढ़ा हो रहा है, पूरे जो घास वगैरह वो हिल रहे हैं. लेकिन जब तूफान आता है, तूफान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Storm. Storm. Very good. Storm. इसका मतलब है तूफान. पेड़ को ही उखाड़ दे रहा है. आप देख रहे हो, पेड़ को ही उखाड़ दे रहा है. ये देखो Yes, जड़, ma'am. जड़ है, ये हाँ, जड़ को ही हाँ, हाँ. उखाड़ दे रहा है ना. Yes, ma'am. तो आपको Ma'am, नाम पता चल गया. yes, ma'am. Ma'am, जो तूफान है, ब्रीज है, वो इतना तेज नहीं है. नहीं, जो तेज हवा चलती है वो इतनी तेज नहीं है जितना स्टॉर्म तेज होता है. तो तूफान में और हवा में फर्क नहीं है? फर्क है, पर इतना नहीं है. इसको ब्रीज कहते हैं. ठीक है, ब्रीज, स्टॉर्म. ठीक है. ओके मैम. अब हम जानेंगे व्हाट डज ए एयर कंटेन. ठीक है. यस मैम. तो आप इसको रीड करो. यस मैम. कहाँ गया? ये रख. एयर इज ए. यस मैम. Air is a mixture of nitrogen, oxygen and carbon. Oxygen. Sonam, oxygen. Oxygen and carbon dioxide gas. It also yes ma'am. It also contains water vapors. ओके, ये भी रीड कर दो. मैं एक साथ दोनों को एक्सप्लेन कर देती हूँ. ओके मैम. ओके मैम. When water heated by the sun changes into water vapors and goes into the air. तो क्या है कि मिक्सचर है किसका? न्यूट्रोजन का और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी है. ये गैसेस होते हैं. ठीक है. एक ऑक्सीजन होता है जो हम ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें वाटर भी होता है. इसको फिर ये वेपर. ठीक है. व्हेन वाटर हीटेड बाय द सन, जब पानी को ज्यादा हीट मिलती है, हमने अभी अपने लास्ट वाले चैप्टर में किया था वाटर में, जब पानी को ज्यादा हीट मिलती है तो वो चेंज हो जाता है इनटू वेपर. वाटर वेपर. यस मैम. गैस इनटू एयर, हवा में चेंज हो जाता है. और जब वो हैवी हो जाता है तो क्या होता है सोनम? वेपर्स हो जाता है. उसको हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जो वर्षा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेन. रेन भी बोलते हैं और भी कुछ बोलते हैं. रिसाइकल वाटर. रिसाइकल वाटर. यस. अब ये क्या लिखा हुआ है? एक मिनट मैम. प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. properties of air. Properties of air. Properties of air. अच्छा. Properties of air. ठीक है. Okay, सोनम आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करो. Strong winds have a very high speed. It can changes the direction of things like its balloons etc. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon. Okay, जो ये हवा होती है ना, जो एयर की, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और इसकी जो विंड होती है, इसकी जो हवा होती है, वो बहुत ही हाई स्पीड होती है. वेरी हाई स्पीड. कभी कभी तो ऐसी हवा चलती है कि बंदा भी उड़ जाता है. ठीक है, ऐसी हवा चलती है. ये डायरेक्शन भी चेंज कर देती है. हमें सीधे को जाना है, हमें उल्टा भेज देती है. और ये थिंग्स लाइक मतलब जो भी चीजें होती हैं उसको उड़ा देती है. ठीक है, एक्सेट्रा. ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें हैं. एक्सेट्रा वहां लगता है. ETC मत बोला करो, उसको बोलते हैं एक्सेट्रा. क्या बोलते हैं? एक्सेट्रा. ये मैंने बड़ी क्लास में जाना था, आपको छोटे से ही बता रही हूँ ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो. अब देखो, जैसे काइट है,
हवा में उड़ती है यहाँ पे, उसको वहां भेज देते हैं। मतलब ये कह लो कि उत्तर में उड़ती है, इसको पंछी में कर देते हैं। बलून है वो बादल में उड़ रहा है, फिर यहाँ से उड़ रहा है, पता नहीं वहां जाएगा, कुछ नहीं पता। हवा में इतनी ज्यादा पावर होती है, मेन पावर तो यस मैम, कुदरत में है। अब हम सही बात। पढ़ेंगे एयर हैज डायरेक्शन, एयर का डायरेक्शन। ओके रुकैया, ऐसे रीड करो। Air always blows in a direction. If you is- stand in a If you wind, हम्म stand in a windy place, the direction in which your cloth, clothes clothes will show you the direction of the wind. तो इसमें बता रहा है कि मतलब अगर जिस दिशा में आप अपने कपड़े डालते हैं ना, आपने देखा होगा कि मतलब हवा एक ही साइड चलती है। मतलब अगर एक इस साइड जा रही है तो इसी साइड जा रही है। जैसे आपने कपड़े ये देखो डाल रखे हैं, तो ये इधर को उड़ के जा रही है, उधर को नहीं जा रही, पीछे को नहीं जा रही, इस तरफ उड़ के जा रही है। तो क्या है, हवा की एक ही डायरेक्शन है, ठीक है। Yes, ma'am. ये क्या करते Yes, हैं, ma'am. ये मतलब डायरेक्शन चेंज इनकी ज्यादा नहीं होती है, एक ही दिशा में ऑलमोस्ट चलते रहते हैं। तो फ्लाइंग, ओके। अगर आप तेज हवा में खड़े हैं, अगर आप तेज हवा में खड़े हैं, इसके आगे नीचे है, तो अगर आप तेज हवा में खड़े होंगे तो आप देखोगे आप सीधा खड़े हो, वो आपको उल्टा कर देगा। तो ये है क्लोथ फ्लाइंग इन डायरेक्शन ऑन ए क्लोथ लाइन, ठीक है। अब यहाँ हम Yes, ma'am. पढ़ेंगे एयर हैव वेट। तो आपको पता है एयर का मतलब जो ये होते हैं, इनके वेट होते हैं, मुझे बताओ। Vazan. No, ma'am. होते हैं? No, Air का no, no ma'am. weight. नहीं होते? चलो ठीक है, No हम weight. जानेंगे इसमें। तो सोनम रीड करो आप। Okay, ma'am. Air has weight. Weight a deflated balloon. Now fill air and weight it again. The balloons. अच्छा. The balloon with air in it is heavier. सोनम दिस इज डिफ्लेट, डिफ्लेट, Deflate. 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 ठीक है। Deflated balloon. Yeah. Okay, ma'am. I understand. समझ गई. तो ठीक है, अब मैं इसको बताती हूँ आप सभी को। ओके, ये हवा का भी वेट होता है। अब आप लोग पूछोगे कैसे होता है, तो अब हम इसमें जानते हैं। नाउ अगर आप एक गुब्बारा लेते हो, उस गुब्बारे में आप हवा भरते हो, उसमें जितनी भी आपकी हवाएं हैं, जितना भी उसमें एयर है, उसको आप मतलब तौलो कि कितना है। कभी ट्राई किया है आप सभी ने? No, ma'am. No, ma'am. उसको आप लोग ट्राई जरूर करना, ठीक है। Okay, Okay, ma'am. ma'am. मैम मतलब हवा जो होती है एयर, ओके, इसमें पहले वेट ना होता है। देखो, गुब्बारा फुलाने से पहले उस गुब्बारा, जो आपका गुब्बारा है ना, उसको पहले उसका वेट तोल लो। यहाँ रखो, उसका वेट तोलो कितना है, ठीक है। या फिर जो ग्राम वाली हमारी एक मशीन आ गई ना, इसमें हमारा दिखाता है ग्राम वजन जो भी होता है, उसमें भी आप खाली गुब्बारे को रख दो, पहले वजन देख लो उसका कितना है, ठीक है। उसके बाद उसको यस उसमें हवा भरो, फिर उसको रखो, फिर देखो कितना होगा। तो क्या होता है, इसका भी वह भारी होता है, फिर वह थोड़ा सा भारी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी अब आपको पता चला कि जो ये एयर होता है, इसका भी मतलब वेट होता है। Yes, ma'am. यस मैम होता है। ये जो गुब्बारे वाला एक्सपेरिमेंट है ना, इसे करके देखना आप सब, ठीक है। Yes, ma'am. ओके मैम, बट मेरे पास मैम ये अगर आप नहीं है। मशीन पे नहीं मशीन पे नहीं रख सकते हो, तो हाथ के ना, हाथ से हमें फील होता है, ठीक है। हाँ सही बात। Yes, ma'am. ओके मैम। एयर हैज फोकस, तो चलो जानते हैं हम। तो Force. Focus. हाँ, ये Force. से यहाँ से आप रीड करो रुकैया। Okay, ma'am. Morning air has a lot of force. If those air thing that comes in the way, a storm can blow the shades of uh, कुछ houses and can even कच्चा upload हाउस एंड इवन
Even फ्रूट a ट्री। fruit tree. ओके, ये बता रहे हैं कि हवा मतलब जब हवा चलती है वह बहुत मतलब उसमें बहुत ज्यादा ताकत होती है, बहुत ज्यादा बल होता है। हम्म। यह अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को उड़ा देती है। कच्चे मकान मतलब कच्चे मकान को, और जो पेड़ जिस पेड़ है होते हैं ना, कई पेड़ जो नाजुक होते हैं उसको जड़ से ही उखाड़ देती है। देखा होगा आप सभी ने। Yes, ma'am. आंधी तूफान Yes, ma'am. मतलब आंधी Yes, तूफान में पेड़ भी मतलब उड़ सकते हैं। हमने इसको क्या बोला था सोनम इंग्लिश में, अभी जब हमने स्टार्टिंग की थी क्लास की, तो मैंने आपको बताया था ना इसे क्या बोलते हैं। Yes, ma'am. Storm. स्टॉर्म क्या बोलते हैं? Storm. Storm. आंधी, आंधी। हिंदी में आंधी। तूफान। वेरी गुड, Storm. बहुत अच्छे, गुड। ओके, अब हम कल करेंगे यूज ऑफ एयर। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में। अब बाय बाय Okay, एवरीवन। ma'am. Bye bye. Okay, ma'am. बाय Bye बाय। bye.